आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ड्रॉन ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे 5 T20 मैचेस की सीरीज खत्म होता है, जहाँ पे भारतीय वुमेन्स टीम वहाँ पे 3-2 से ये सीरीज जीते, ऐतिहासिक सीरीज। उसके बाद कहीं ना कहीं आज से ओडीआई सीरीज का आगाज हुआ है, जिसमें से 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज हो गई। उससे पहले भारत ने क्लीन स्वीप किया था, जब पिछला दौरा कर रहे थे इंग्लैंड का, वहाँ पे पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया था। लेकिन आज ये मौका था और आज कहीं ना कहीं खरे उतरे भारतीय वुमेन्स टीम। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो इंग्लैंड वुमेन्स भी कहीं ना कहीं वो T20 सीरीज के हार का बदला लेने उतरती हुई दिखी, और वहीं पे अच्छी खासी तगड़ा लाइनअप लेके उतरे। नताली सिबर्ब्रांड का अब वापसी हुआ, फिर क्रांति गौर कहीं ना कहीं ओडीआई में डेब्यू करते हुए नजर आए। इंडिया वुमेन्स की तरफ से प्रतिका रावल को मौका मिला, तो अच्छा खासा दिलचस्प प्लेइंग 11 था। लेकिन जो शुरुआत था, इंग्लैंड वुमेन्स ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला क्रांति गौर और अमनजीत कौर ने पावर प्ले में गेंदबाजी की, और वहां पे शुरुआती शट में थोड़ा बहुत दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए क्रांति गौर। पहले कुछ वाइड्स जो T20 डेब्यू में भी दिखा था कि लाइन लेंथ पकड़ने में थोड़ा बहुत समय लगता है, अच्छी खासी वाइड देते हैं, और आज भी वैसे ही आउटस्विंग आउटस्विंग आउटस्विंग, और एक जो आया 3 वाइड के बाद अंदर, और वही कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू शिकार की एमी जोन्स का। तो शानदार तरीके से वो गेंदबाजी के पहला स्पेल जबरदस्त था क्रांति गौर का। फिर टेमी बिमाउंट जो एक शानदार बल्लेबाज, एक तजुर्बेकार बल्लेबाज, उनको अंदर आती हुई गेंद में भी उनको भी एलबीडब्ल्यू का शिकार किया, अच्छी खासी रिव्यू लिया, बेहतर अंदाज में वो 2 विकेट चटकाया, जल्द विकेट चटकाया। लेकिन कप्तान ने उसके बाद एमएलएम के साथ मिलकर अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी। उस बीच थोड़ा बहुत तेजी से रन्स भी बटोरे, अच्छी खासी स्ट्राइक को भी रोटेट किया, स्पिनर्स को भी लाए थे, श्री चरनी आए थे, फिर दीप्ति शर्मा ने भी गेंदबाजी की। लेकिन कहीं ना कहीं सिलसिला बेहतर चल रहा था, और वही एमएलएम भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अच्छी खासी 39 रन बना चुके थे, कप्तान के साथ अच्छी खासी साझेदारी में योगदान करते हुए दिखाई दिए। 70-71 रन की एक शानदार पार्टनरशिप चला था, 20वें ओवर तक जबरदस्त था बल्लेबाजी का मुजाहरा। लेकिन वो जो 19वां ओवर करने के लिए लाए थे स्नेह राणा को, स्नेह राणा ने आते ही पूरी तरीके से अपने कारनामा करके दिखाया, और तजुर्बे का एक स्पिनर है, ऑफ स्पिनर, जो अच्छी तरीके से इस ट्रैक में भी कहीं ना कहीं जो टॉस जीत के बल्लेबाजी किया था, पहले पावर प्ले में थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हुआ। पहला थोड़ा बहुत मॉइस्चर था, साउथहैम्पटन का मैदान, रोज बॉल का, और वहां पे थोड़ा बहुत हवा भी चलता है और थोड़ा बहुत स्विंग होता हुआ भी दिखता है, और वो दिखा था भारतीय गेंदबाजों द्वारा। लेकिन जब स्पिनर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटल होते हुए दिखाई दिया बल्लेबाज इंग्लैंड के, और वहीं पे एक चूक हुआ, एमा लैम्ब का विकेट जाता है। 39 रन बनाकर कैच दे बैठते हैं हरमनप्रीत कौर के हाथों में, और वही कहीं ना कहीं जबरदस्त वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पे वो जो पार्टनरशिप था वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, और मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठते हैं। बेहतरीन अंदाज में वो कैच पकड़ते हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर, और वही कहीं ना कहीं सिलसिला शुरुआत होता है। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे दूसरी तरफ से भी वही सिलसिला रहा, और कहीं ना कहीं कप्तान को भी चलता कि ये जो दो सेट बैट्समैन थे, दोनों ही ओवर में स्नेह राणा ने चलता किया, शॉर्ट मिड ऑन था, और जबरदस्त अंदाज में जमामा रॉड्रिक्स का कैच चहलकदमी कर रहे थे, थोड़ा बहुत आगे गेंद, और कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में वो कैच पकड़ा। 41 रन कप्तान, 39 रन एमएलएम। फिर कहीं ना कहीं सोफी डंगली और कहीं ना कहीं डेविडसन रिचर्ड्स के बीच एक और साझेदारी हुई। स्पिनर्स को श्री चरनी से भी अच्छी खासी यूटिलाइज करवाया, बीच में कहा तो पेसर्स को मिलाया, उतना पेसर्स का ऑप्शंस नहीं था, क्रांति गौर थे, और वही दूसरी तरफ से आपके पास अमनजीत कौर थे। अमनजीत कौर ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की आज, उस हिसाब से गेंदबाजी की पहले शुरुआत में, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत रन्स भी देते हुए नजर आए कहीं ना कहीं, और वहाँ पे कोशिश था कि थोड़ा बहुत रन रेट को बढ़ाया जाए। उस जो पहले 20 ओवर में अच्छी खासी रन रेट था, अगले 20 ओवर में उतना खास तेजी से रन्स बटोर नहीं पाए, वहाँ पे थोड़ा बहुत धीमी गति से चले। सोफिया डंकली अच्छी खासी महत्वपूर्ण पारी खेलने को देखे, रिचर्ड्स के साथ, डेविडसन रिचर्ड्स के साथ मिलकर एक साझेदारी पनपते हुए दिखाई दे, बीच बीच में शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे मुकाबला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंसता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पे लगातार स्पिनर्सों ने कहीं ना कहीं गेंदबाजी की, बीच बीच में अच्छे खासे शॉट्स, कट शॉट्स, वहाँ पे स्वीप की भी कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो क्रांति गौड़ ने जो 30वें ओवर के बाद जो गेंदबाजी की, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अच्छी खासी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। श्री चरण ने भी युवा गेंदबाज है, अच्छे खासे महत्वपूर्ण स्पेल्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा बहुत तेज गेंदबाजों को लाया, थोड़ा बहुत आखिरी 182 रन के करीब थे 40 ओवर में, आखिरी 10 ओवर्स में कहीं ना कहीं वहाँ पे सफलता मिले। श्री चरणी ने वहाँ पे चलता क्या, किसको चलता क्या, वो था डेविडसन रिचर्ड्स। थोड़ा बहुत हल्का सा फेंका हुआ गेंद, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टंपिंग भी मिस हो चुका था, और वहाँ पे चहलकदमी कर गए थे, जिसके बाद भी मौका मिला फंबल होने के बाद।
रिचा घोष को, और वहाँ पे एक 53 रन की शानदार अर्शदीप के पारी खेलकर डेविडसन रिचर्ड्स का विकेट गिरता है। दोनों के बीच जो शतक के साझेदारी होते हैं 106 रन, जहाँ पे 97 पे 4 विकेट गिरता है। उसके बाद ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं वापसी करवाता है। फिर आखिर में सोफिया डंकली और कहीं ना कहीं सोफिया एक्लिस्टन के बीच एक और पार्टनरशिप बनता है, और सोफिया डंकली ने आखिरी 3 ओवर में जो कहर बरपाया, जहाँ पे चौके लगाए जबरदस्त अंदाज में, आखिरी 3 में कहीं ना कहीं 30 रन के करीब 30-35 रन बना, जिसके बदौलत 250 रन पूरे के बनना 230 तक ऐसा लग रहा था कि वैसे ही बनेंगे और अच्छा खासा टोटल रहेगा, लेकिन 250 के करीब पहुंचने के बाद ऐसा लगा शायद ये मुश्किलात हो सकता है ये टोटल को चेस करना। 258 रन बना चुके थे सोफिया एक्लिस्टन, थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरे, 19 गेंद में 23 रन, और वहाँ पे सोफिया डंकली को आखिरी गेंद में अमनजीत कौर बोल्ड करते हैं और 83 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं। और बर्थडे गर्ल है आज, उनका जन्मदिन था। इस मैच में खास ही तरीके से बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, मिडिल ऑर्डर को अच्छी तरीके से मतलब बनना बहुत ही मुश्किल होता है अगर वहाँ पे भी विकेट चटकाते हैं, क्योंकि बीच में कैचेस छूटे थे जब डेविडसन थे वहाँ पे, जहाँ पे सोफिया डंकली थे वहाँ पे 2-3 कैचेस टूटे थे। अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो शायद 200 के करीब भी रख सकते थे, 200 के अंदर भी, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी रही। लेकिन स्पिनर्स ने भी बेहतर गेंदबाजी की, क्रांति को डेब्यूटेंट को 2 विकेट मिला, और स्नेह राणा 10 ओवर 31 रन 2 विकेट, महत्वपूर्ण 2 विकेट सेट किया, और खासतौर पर बहुत ही उमदा किस्म का स्पेल श्रीचरण ने भी वैसे ही कोशिश की। तो कुल मिलाकर देखें तो स्पिनर्स, इस 2 स्पिनर ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा था मिडिल ओवर्स में, जिसके बदौलत 258 तक पहुंचे आखिरी 3 ओवर्स ने जो करारा प्रहार किया था। लेकिन 259 रन के लक्ष्य में आप चाहते थे ओपनिंग साझेदारी एक अच्छा खासा स्टार्ट दे, और प्रतिकर अव्वल और कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना वही कोशिश कर रहे थे, लॉरेन बेल वही, लॉरेन फेलर अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे, माफ कीजिएगा केट क्रॉस और तेज गेंदबाजी कर रहे थे, पावर प्ले अच्छी तरीके से डोमिनेट किया दोनों बल्लेबाजों ने, और स्मृति मंदाना कहीं ना कहीं वहाँ पे जबरदस्त चौके लगाते हुए दिखाई दे, कट शॉट वहाँ पे पुल शॉट बेहतरीन अंदाज में स्क्वायर्स की तरफ खेलते हुए नजर आए, और लेग मिडिल लेग में अगर गेंदबाजी करते तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ रन बनाना आसान होता है। थोड़ा बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा बहुत बाउंस तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फंसते हुए नजर आते हैं। एक लॉरेन बॉल राउंड द विकेट, उससे पहले ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, एक राउंड द विकेट आए, हल्का सा एच, और वहाँ पे कैच, स्मृति मंदाना 28 रन बनाकर चलते बनते 48 रन के करीब पार्टनरशिप होता है। ओपनिंग साझेदारी पावर प्ले ठीक ठाक जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा होता हुआ जाता है। हरलीन देओल आते हैं, अच्छी खासी कोशिश करते हैं, प्रतिकर अव्वल के साथ मिलकर थोड़ा बहुत समय लेते हैं सेट होने के लिए, उसमें सोफी एक्लिस्टोन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई 40-45 रन का, और महत्वपूर्ण एक पार्टनरशिप था, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से टूटा। प्रतिकर अव्वल हल्का सा पीछे खेलने गए और वहाँ पे बोल्ड हो गए। 36 रन की एक शानदार पारी कहीं ना कहीं उनको शुरुआत मिल चुका था, उसको बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते थे। डेब्यू के बाद बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, थोड़ा बहुत वक्त लगते उसके बाद अच्छी खासी रन बटोरते हुए नजर आते, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वर्ल्ड कप के हवाले से भी कहीं ना कहीं स्क्वाड अनाउंस होना है, तो ये प्रदर्शन उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि शेफाली वर्मा भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे T20 सीरीज में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उनको मौका मिल सकता है। हरलीन देवल ने भी अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर, लेकिन हरलीन देवल का जो रनआउट था बहुत ही खराब रनआउट, पहुंच चुके थे लेकिन बल्ला और पैर हवा में था, अगर ड्रैग करते वहां पे घसीट के अगर क्रीज में पहुंच जाते तो शायद वो रन बन जाता, लेकिन वहां पे वो महत्वपूर्ण विकेट जाता है। लगातार 2 विकेट से कहीं ना कहीं वहां पे हड़बड़ाहट में दिखे भारतीय बल्लेबाज, तो हरलीन देओल वहां पे रन आउट होते हैं। फिर कहीं ना कहीं हरमनप्रीत कौर आते हैं, चार्ली डिन आते हैं, वहां पे हरमनप्रीत कौर और कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा, जमैमा रोड्रिग्स कोशिश करते हैं पार्टनरशिप बनाने की, लेकिन छोटी सी पार्टनरशिप बस शुरुआत ही होता है। वहाँ पे हरमनप्रीत कौर स्वीप मारने के फिराक में वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हैं, और वहाँ पे जो 4 विकेट था, टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज चले गए थे, और वहाँ पे चाहिए था खास ही रन चाहिए थे, करीबन और 125 रन से 25-30 रन चाहिए थे। वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रूशियल रन चाहिए था, वहाँ पे आया बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप, वो था दीप्ति शर्मा और जमामा रॉड्रिक्स के बीच। जमामा रॉड्रिक्स की एक क्लासी पारी, उसके साथ दीप्ति शर्मा स्वीप जबरदस्त लगा स्पिनर्सों के खिलाफ, तेज गेंदबाजों के खिलाफ, कहीं ना कहीं लॉरेन बेल को जो छक्का लगाया मिड विकेट स्क्वेयर के ऊपर से, वो बहुत ही उमदा किस्म का वो बल्लेबाजी दिखा। दीप्ति शर्मा आज ज्यादा से ज्यादा स्वीप के ऊपर निर्भर थे, स्वीप में पूरी तरीके से रन बटोरते हुए नजर आए स्क्वायर, और कहीं ना कहीं फाइनल के दरमियान वहाँ पे कुछ चौके भी मिले थे, कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगाए थे, और दूसरी तरफ से जमामा रोटेट सिंगल्स डबल्स भागने में पूरी तरीके से माहिर है। वहाँ पे अच्छी खासी पार्टनरशिप्स हो रहा था, रोटेट अच्छी तरीके से कर रहे थे, सिंगल्स डबल्स बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे, तो वहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आया, और वहां पे कोशिश जबरदस्त चल रहा था, लेकिन आखिर में वही जो जीत के करीब आ चुके थे, और वही कहीं ना कहीं मैच फंस गया था। कहीं ना कहीं 40वें ओवर तक बेहतर एक चल रहा था,
40 ओवर के आखिरी 10 में ज़्यादा भी रन्स चाहिए नहीं थे, वहाँ पे पूरी तरीके से पास आ चुके थे। और लॉरेन फिलैंड ने कहीं न कहीं पहले 5 ओवर में जो महँगे रन्स दिए थे, आखिरी 5 ओवर्स में कहीं न कहीं बेहतर स्पेल्स करते हुए नज़र आए, ज़्यादा से ज़्यादा पटकते हुए नज़र आए। वहाँ पे स्कूप शॉट मिस कर रहे थे, लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स वही शॉट खेलते हुए ग्लव्स में लगा, वहाँ पे कैच दे बैठे, 48 रन्स बनाए। और दीप्ति शर्मा के साथ जो पार्टनरशिप्स था 90 रन का, वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, अगर ये पार्टनरशिप नहीं होता तो शायद भारतीय टीम का इस मैच में बने रहना थोड़ा बहुत मुश्किल सा हो जाता है। लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के ऊपर और प्रेशर पड़ता और कहीं ना कहीं वहाँ पे कोलैप्स कर जाती। फिर ऋचा घोष आए, 48 रन की खराब शॉट में कहूँगा खेल के आउट हुए, 90 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। फिर ऋचा घोष आए, एक आध शॉट्स लगाते हैं, फिर कहीं ना कहीं स्टंपिंग चार्लर डिन आते हैं, हल्का सा लुभाते हैं और वहाँ पे मिस कर जाते हैं। और वहीं पे ज़बरदस्त स्टंपिंग, फिर अमनजोत कौर आते हैं। अमनजोत कौर ने टी20 में जो एक मैच खेला था, बेहतरीन अंदाज में खेला था, वैसे ही चाहिए था, सिंगल्स डबल्स और बीच में एक आध चौका मिले थे। और वही पूरी तरीके से 14 गेंदों में जो 20 रन बनाए, आखिर में जो फील्ड को क्लोज कर चुके थे, वहाँ पे रन्स भी उतना चाहिए नहीं था। अच्छी खासी दीप्ति शर्मा बीच बीच में एक आध चौका लगाया और अमनजीत कौर ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बढ़ा, जिसके कारण और भी आसान हो गया। और आखिर में जो रन्स चाहिए थे, 30-35 रन की साझेदारी भी बन गई और आखिर में मैच भी निकाल कर लेकर गए। और वहाँ पे थोड़ा बहुत कप्तानी में चूक दिखा इंग्लैंड द्वारा, लॉरेन फिलैंड ने बेहतर की थी। आखिर में केट क्रॉस के ओवर में 2 लगातार चौके, क्योंकि फील्ड क्लोज था। उससे पहले केट क्रॉस के एक में जो डाउन द ग्राउंड चौका लगा था, वो बेहतर था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कप्तान से चूक हुआ वहाँ पे। अगर एक आध विकेट और चटकाते तो शायद, और प्रेशर बिल्डअप करते तो शायद मौका बनता, लेकिन वो कर नहीं पाया। और आखिर में 48.2 ओवर में ये चेस करके 262 रन आखिर में चौका लगाकर मैच जिताया। दीप्ति शर्मा की शानदार नाबाद, अर्शद गप्पारी जो 62 रन बनाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और मैच जीता हुआ ये कहीं ना कहीं पारी। और जो जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ जो 90 रन की साझेदारी थी, वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग साझेदारी में कहूँगा। अगर वहाँ पे वो पार्टनरशिप नहीं बनते तो शायद भारतीय वोमेंस के लिए मुश्किल से मुश्किलात होता। फिर भी चार्ली डिन 10 ओवर 52 रन, थोड़ा बहुत रन्स दिए हैं, लेकिन 2 विकेट्स भी चटकाए। केट क्रॉस महंगे रहे वहाँ पे। लॉरेन फिलर भी पहले शुरुआती स्पेल बहुत ही ख़राब रहा, बाद में थोड़ा बहुत वापसी किया और लॉरेन फिलर ने। और उसके बाद सोफी क्लिस्टोन की जो स्पिन गेंदबाज है, वो मिडिल ऑर्डर के जो 10वें ओवर के बाद जो स्पेल्स डालते रहे, वो 30वें ओवर के बाद भी कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी की, जिसके कारण थोड़ा बहुत धीमा सा गति कर दिया था। एक विकेट भले ही चटकाए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे एंड से उनको मदद नहीं मिला, वरना एक आध स्पिनर और कहीं ना कहीं वही किफायती स्पेल डालते तो शायद भारतीय वोमेंस के लिए ये भी चेज करना मुश्किल हो जाता। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त लेते और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज जीतने की फिराक में। क्या दूसरे ओडीआई में वापसी कर पाए थे इंग्लैंड, या फिर से एक और बार दोहराएगी जो 2022 में किया था भारतीय वोमेंस ने इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरा ओडीआई वो होगा लॉर्ड्स के मैदान में 19 तारीख को, शनिवार को, दोपहर के 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और वहाँ पे क्या फिर से एक और बार इतिहास रच पाएंगे भारतीय वोमेंस, तो वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे। और 4 विकेट की एक जबरदस्त जीत के साथ सीरीज का आगाज होता है और 1-0 की बढ़त के साथ अभी दूसरे ओडीआई में पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए इतने रकबे थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।